మాటలే పంపబడుతుంది వీళ్ళతో పోయేకంటే. आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने 22 जनवरी को होने वाले बल्दी चुनाव में किसी भी जमात को वोट न देने और नोटा का बटन दबाने से मुतालिक कोई अपील जारी नहीं की है। सोशल मीडिया पर गश्त करने वाले पोस्टर पर IND टुडे से बातचीत करते हुए सदर फोरम रहीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि मज़कूरा पोस्टर फर्जी है और यूनाइटेड फोरम हो या फिर यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के अरकान, इन दोनों के अरकान और अहदेदारों की तस्वीर का बेजा इस्तेमाल किया गया है ताकि राय दहिंदों में गलतफहमियां फैलाई जा सके। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी को NRC के मसले पर चीफ मिनिस्टर के वाज़े जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी वजाहत कर दी है कि रियासत में NRC पर कोई अमल नहीं होगा। इसी दौरान खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईदुल खादरी ने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर से अपनी बेताल्लुकी का इजहार किया, जिसमें उनकी तस्वीर के साथ जिसमें राय दहिंदों से अपील की गई है कि वो 22 जनवरी के बल्दी चुनाव में नोटा का बटन दबाएं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम यूनाइटेड फोरम, ना ही मुस्लिम एक्शन कमेटी और ना ही उन्होंने ऐसा कोई बयान जारी किया है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन यूनाइटेड मुस्लिम फोरम आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर जो गश्त कर रहा है यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जो है कायदीन, जिसमें मैं हूँ, और जो है तमाम कायदीन के फ़ोटो के साथ जो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, ये वोट जो है नहीं देने के सिलसिले में वो फेक जो है सोशल मीडिया में गश्त कर रहा है, वो जो व्हाट्सएप गश्त कर रहा है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से इस तरह का कोई भी व्हाट्सएप और जो इस तरह का कोई पोस्टर जारी नहीं किया गया। अलबत्ता जो बार बार सवाल किया जा रहा है कि यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से असदुद्दीन साहब की सदारत में जो डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया था और NRC CAA के ताल्लुक से उन्होंने जो तयक़ुद दिया था कि 2 दिन में वो जवाब देंगे, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो है हम 25 जनवरी या जनवरी के महीने में तमाम रियासतों के सेक्रेटरीज या अहम कायदीन को बुलाकर भी इस सिलसिले में गौर व फिक्र करेंगे। और तयक़ुन उन्होंने ये दिया था कि भाई हमारे तेलंगाना में उस सिलसिले में हम पूरी कोशिश करेंगे कि NRC लागू नहीं करेंगे। लेकिन हालिया 2 दिन पहले और कल भी जो है हमारे उनके जो होम मिनिस्टर हैं हाली जनाब महमूद अली साहब ने भी ऐलान किया कि जो है तेलंगाना में NRC को हम लागू नहीं करेंगे। तो ये जो गलत फहमी पैदा की जा रही है कि भाई इनको वोट नहीं देना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहिए, इस तरह का कोई भी पोस्टर, कोई भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर हमारे अरकान की जानिब से या और किसी के भी जानिब से जारी नहीं किया गया। ये जो है गलत जो है तशरीह उसकी की जा रही है, इसीलिए ये बातें आपके सामने पेश की जा रही है। सोशल मीडिया पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के नाम से एक पोस्ट आ रहा है जिसमें उलमाए किराम और मशाइख उज़्ज़ाम के उसमें तस्वीर हैं, जिसमें यूनाइटेड मुस्लिम फोरम से हटके भी बाज़ उलमाए किराम के उसमें फोटोज है। और इस तरह से यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की एक अपील जारी की जा रही है कि जो अजला में जो बल्दी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें नोटा पर बटन दबाएं। मैं यहाँ पर एक बात वजाहत करना चाहता हूँ कि यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ऑफ इंडिया, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कहीं पर भी ऐसा कोई अपील नहीं की, ना तो इस किस्म का कोई ऐलान किया। ये सरासर झूठ है, फेक है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि साइबर क्राइम के जरिए वो लोगों की निशानदेही करें कि ये कौन है लोग जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शुक्रिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने रियासत के तमाम शहरी इलाकों की जामे तरक्की का वादा किया है। AICC के कौमी तर्जुमान डॉक्टर D. शरवण के साथ पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि घर घर पानी न पहुंचाने तक वोट न मांगने की बात करने वाली टीआरएस को अब शहरियों से वोट मांगने का कोई हक नहीं है। वो मिशन भागीरथ के जरिए शहरी इलाकों को पानी फराहम करने में नाकाम हो गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़श्ता 6 साल के दौरान किसी भी शहर को तरक्की नहीं दी गई। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस का फराहम करता है। उन्होंने हमसे अपील की कि वो टीआरएस को एक सबक सिखाएं। रियासती हुकूमत ने इख्तियार में आने के 1 साल के बाद भी किसानों के 1 लाख रुपए की हद तक के कर्जे को माफ नहीं किया। उन्होंने अखिलेतों से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के झांसे में न आए। टीआरएस और बीजेपी का खुफिया साठगांठ है। उन्होंने बताया कि मजलिस टीआरएस की खुली दोस्त है और बीजेपी खुफिया दोस्त है। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर एनआरसी के मसले पर कोई जबान नहीं खोल रहे। ఒక 2 నిమిషాలు హిందీలో మాట్లాడతాను। मेरे भाई बहन, हम आपको अपील करते हैं, अभी तेलंगाना में जो म्यूनसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ दो, कांग्रेस पार्टी को वोट दो, टीआरएस को हराओ। हम याद दिला रहे हैं कि हर वक्त हर विषय में टीआरएस पार्टी ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन में टीआरएस पार्टी ने बीजेपी को वोट किया था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस में टीआरएस पार्टी ने बीजेपी को वोट दिया था। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन में टीआरएस पार्टी ने बीजेपी को वोट दिया था। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ट्रिपल तलाक बिल, हर विषय में टीआरएस पार्टी ने बीजेपी के साथ दिया था। कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज़ के साथ है। हमें वोट करिए, हमें सपोर्ट करिए। एक और चीज़ याद दिला रहा हूँ, मैं कम से कम 10 बार ऐलान किया, मुख्यमंत्री साहब को मैं अपील किया, आप असेंबली की स्पेशल सेशन बुलाइए, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, उसकी अगेंस्ट एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। लेकिन ये साहब कोई भी रिएक्शन नहीं उनकी। ये अंदर अंदर टीआरएस बीजेपी के साथ मिला हुआ। ये पूरी తెలంగాణ समाज में ప్రతి వర్గానికి తెలవాలని చెప్పి మనం చేస్తూ आज हमने बहुत से मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट में कैसे ये 120 म्यूनसिपैलिटी और 10 कॉरपोरेशन को हम डेवलप करेंगे। हमने आपके सामने कुछ विजन डॉक्यूमेंट, कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट ले आए। आप ज़रूर इसको पढ़ के हमें वोट करेंगे। आप सबको हमारा अपील है, कांग्रेस पार्टी को वोट डालो, हाथ को वोट डालिए, टीआरएस को हराइए। जय हिंद, जय कांग्रेस। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने आज राय दहिंदों से अपील की कि वो 22 जनवरी को होने वाले बल्दी चुनाव में टीआरएस के हक में वोट डाले और सूर्यापेट को रियासत का मॉडल टाउन बनाए। वजीर बरखी ने रुकन पार्लियामेंट बी लिंगैया के हमरा सूर्यापेट के कई वार्ड्स में इंतखाबी मुहिम चलाई। इसी दौरान उन्होंने लोगों से शख्सी तौर पर मुलाकात करके हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि पेराला चेरू तालाब को मिनी टैंकमेंट में तब्दील किया गया है। सूर्यापेट में मेडिकल कॉलेज भी कायम किया गया है, जिससे इलाके के लोगों को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सहूलत भी मिली है। हुजूर नगर के रुकन शनापुड़ी सेदी रेड्डी हुजूर नगर में पार्टी की लीडर जी सुनीता महेंद्र रेड्डी और आलेर के एमएलए पी चंद्रशेखर रेड्डी के हमरा इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं।
मजवजा बल्दी इंतखाबात में टीआरएस की शानदार कामयाबी के यकीन का इजहार करते हुए पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी टी रविंद्र राव ने आवाम से अपील की कि वो टीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि रियासती हुकूमत शहरों की तरक्की के काम को तेज रफ्तारी के साथ जारी रख सके। नलगुंडा म्यूनसिपलिटी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए टीआरएस के लीडर रविंद्र राव ने कहा कि 2018 के असम्बली इंतखाबात में आवाम ने टीआरएस को भारी अक्सरियत से मुंतखब किया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि शहर के अवाम टीआरएस के साथ हैं। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर नलगुंडे की तरक्की के लिए खास दिलचस्पी रखते हैं। नलगुंडा शहर की तरक्की के लिए टीआरएस पार्टी की अक्सरियत के साथ कामयाबी जरूरी है। जिले के कई अहम काम हनुज बाकी हैं जिन्हें मुकम्मल करना है। रियासती वज़ीर लेबर सी मल्ला रेड्डी और खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने पोचाराम म्यूनसिपलिटी के इलाके जात SLN कॉलोनी और राजीव हाउसिंग में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने पोचाराम म्यूनसिपलिटी की शक्ल ही बदल दी है। उन्होंने आगे कहा कि शहरों की तरक्की के लिए टीआरएस को बरसे इक़्तिदार लाना वक्त का तकाजा है। 12,000 మంది జనాభా ఉన్నారు ఇక్కడ. వీళ్ళందరికీ ప్రచార కార్యక్రమంలో కానీ మా బాలరెడ్డి గారు, మా వెంకటేష్ గౌడ్ గారు, మా లక్ష్మమ్మ గారు, మా విమలక్క గారు, మా సాయి రెడ్డి గారు ఇక్కడ 5 నిలబడ్డారు. వీళ్ళకందరికీ కూడా భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తారని కూడా చెప్పిండు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లం ఉండే, గుడి ప్రాబ్లం తీర్చేసిన, కొద్ది పార్క్ ప్రాబ్లం ఉండే అది తీర్చేసిన, ఇంకా నీళ్ళ ప్రాబ్లం ఉండే అది తీర్చేసిన, కొద్దిగా వాటర్ ట్యాంకులన్నీ కూడా లీక్ అవుతున్నాయి అవి కూడా చేపిస్తాయని చెప్పిన తర్వాత ఎలక్షన్ కోడ్ అయిపోయినాక ఏది ఏమైనా ఈ ఆర్జీకే కాలనీని ఒక మోడర్న్గా తయారు చేస్తుంది. 12,000 మంది జనాభా ఉన్నారు కాబట్టి సిటీకి మెయిన్ రోడ్కు రింగ్ రోడ్కు దగ్గర ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఒక అందంగా తీర్చిదిద్దొచ్చు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలో వాళ్ళకి ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ అక్కడనే ఉండే వైర్లు కానీ స్తంభాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా తీర్చిదిద్ది వాళ్ళకి అందంగా మోడల్గా చౌరస్తా కానీ మన ఐమాక్స్ లైట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసి పెట్టి దీన్ని తీర్చిదిద్దాన్ని కూడా చెప్పినా వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం ఏర్పడింది. ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చినప్పటి నుండి వాళ్ళకి నీళ్ళు ఇచ్చింది, కరెంట్ ఇచ్చింది, పింఛన్లు ఇచ్చింది, అంటే కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చింది కాబట్టి ఒక నమ్మకం ఏర్పడ్డది. మంచిగా పనిచేసే ప్రభుత్వం కాబట్టి వాళ్ళకి అందరూ కూడా మేము కారు గుర్తుకే ఓటేస్తాం, కేసీఆర్కే ఓటేస్తామని కూడా డిసైడ్ అయిపోయింది. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున పోచారంలో 18 సీట్లకు 18 భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తున్నామని కూడా మీ అందరికీ కూడా మనం మీరు డబ్బులు డిమాండ్ ఏమని వైరల్ అయితే అంటే మీరు డబ్బులు డిమాండ్ చేశారు ఆ మాట చెప్పలేదు సార్. వైరల్ అయ్యే దాంట్లో ఉన్నదా? మీరు చెప్పింది లేదు. ఆయన అడుగు చెప్తాడా? ఎవరో చెప్పిన ఆయన చెప్తే మేము దానికి రెస్పాన్స్ కావాలా? దాన్నే చెప్తే దానికి రెస్పాన్స్ కావాలి. మీకు ఏమని వైరల్ అయిందో చూడండి. అట్లా ఏమైనా తప్పు మాట్లాడినా వైరల్ అయిందంటే ఏమైనా తప్పు మాట్లాడినా రిక్వెస్ట్ చేసినా అలిగిపోయిండు, ఇస్తామన్నాము కాదన్నాడు, మనం ఏం చేస్తాం చెప్పు? ప్రతి ఒక్కరికి రెస్పాన్స్ కావాలన్నా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ప్రచారంలో భాగంగా అంటే పోచారంలో జరుగుతున్న మున్సిపాలిటీ డివిజన్లో జరుగుతున్నటువంటి యొక్క ప్రచారంలో నేను మల్లారెడ్డి గారు, మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే మంత్రి అయినటువంటి మల్లారెడ్డి గారు, గౌతమ్ పురుషోత్తం గారు, మరి అభ్యర్థులతో పాటు వివిధ ప్రాంతాలు ఈరోజు గట్కేసర్ కానీ పోచారంగా తిరుగుతూ ఉంటే ప్రజల యొక్క ఆదరణ, అపూర్వమైనటువంటి ఆదరణ కానీ వినియర్ గారి రీతిలో వేరే పార్టీలకు నేను అనుకుంటాను డిపాజిట్లు కాదు వాళ్ళకి అడ్రస్ కూడా దొరకదు, అలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే కారు వన్ సైడే ఉంది. అందరూ కేసీఆర్ గారు కావాలి, కేటీఆర్ గారు కావాలి, కారు గుర్తుకే కావాలి అని చెప్పి ప్రజలకు దృఢ సంకల్పంతో నిర్ణయించుకున్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో మాత్రం ఒక అద్భుతమైనటువంటి మెజార్టీ రాబోతుంది టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులందరికీ. తప్పకుండా ప్రజలు ఏదైతే ఆదరణ అభిమానం చూపిస్తున్నారో వారందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ కేటీఆర్ గారు, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలని ప్రజలు ఇప్పటికే నిర్ణయించుకున్నారు. కాబట్టి కేటీఆర్ గారు అందుకే చెప్పడం జరిగింది, మేము చేసిన అభివృద్ధి మాకు ఓట్లు ఇస్తారని చెప్పారు. అందుకే వారు ప్రచారం చేయకుండానే ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున బ్రహ్మరథం పడతా ఉన్నారంటే ఒక్క రౌండ్ కేటీఆర్ తిరిగినట్టయితే ఇక మిగతా వాళ్ళు పార్టీలు దుకాణాలు అన్నీ బంద్ చేసుకోవాలి. జై తెలంగాణ. जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने जारिया सेमेस्टर के लिए दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी करते हुए 17 जनवरी को उसकी आखिरी तारीख मुकर्रर की है। ताहम 500 रुपये जुर्माने के साथ
9 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी रहेगा। यूनिवर्सिटी की तुलबा यूनियन ने रजिस्ट्रेशन के बाइकाट की अपील की है। हुक्मरान टीआरएस पार्टी ने सत्तुपल्ली के 6 वार्ड में बला मुकाबला कामयाबी हासिल की है। कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ दूसरे तमाम उम्मीदवारों ने अपने पर्चेजात वापस ले लिए हैं। चुनाचे उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। मुंतखब उम्मीदवारों के नाम माता प्रसाद, एस ममता, बी सुजाला रानी, शेख शाद पाशा, बी पुष्पा लता और शेख मौला अली हैं। मदीना म्यूनसिपलिटी के चुनाव में वार्ड नंबर 13 की टीआरएस उम्मीदवार ए पद्मजा को भी बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। टीआरएस के बाकी उम्मीदवार और तेलुगु देशम के उम्मीदवार ने लम्हे आखिर में अपना पर्चा वापस ले लिया। जिला कलेक्टर आरवी कर्णन ने वायरा म्यूनसिपलिटी का अचानक दौरा किया और इंतखाबी अमल का मुशाहिदा किया। वायरा के म्यूनसिपल कमिश्नर विजय आनंद और दीगर उम्मीदवार भी इस मौके पर मौजूद थे। सीएए के खिलाफ एहतजाज को कुचलने के लिए सिटी पुलिस हद से ज्यादा सरगर्म नजर आती है। एक तरफ मुखालिफ सीए जलसों और रैलियों को इजाजत नहीं दी जा रही है, तो दूसरी तरफ खानगी इमारतों पर लगाए गए मुखालिफ सीए और एनआरसी बैनरों को निकाल दिया जा रहा है। हुमायूंनगर में एक ऐसा ही वाकया पेश आया जहां पुलिस ने मकान मालिक को बैनर निकालने के लिए मजबूर किया। एमपीटी के तर्जुमान अमजदुल्लाह खालिद ने पुलिस के इस रवैये की शदीद मजम्मत की और कहा कि पुलिस अपने हुदूद से तजावुज़ कर रही है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कल वाज़ेह तौर पर कहा कि एहतजाज करना आवाम का हक है और उन्हें इससे कोई नहीं रोक सकता। हैदराबाद दक्कन के मायानाज बुजुर्गान दीन हजरात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के सैरोज़ा उर्स शरीफ तकारीब का एहतमाम बड़े ही तुज़क व एहतराम के साथ शुरू किया गया। शादनगर मंडल में वाक़े बारगाह में उर्स शरीफ के मौके पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड की रास्त निगरानी में सारी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने जुलूस संदल मुबारक की क़ियादत की, जबकि इस मौके पर ज़िले महबूब नगर के एमपी श्रीनिवास रेड्डी, शादनगर के एमएलए अंजैया, सीईओ वक्फ बोर्ड के साथ साथ लाखों फर्जंदान तौहीद ने इस मौके पर वहां शरीक होकर अपने अकीदत के फूल निशावर किए। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में रियासती हुकूमत ने बारगाह की तज़ीन नौ के लिए एक बड़े बजट का ऐलान किया था, लेकिन फिर भी उर्स शरीफ के दौरान वहां शरीक होने वाले ज़ायरीन के लिए किसी भी किस्म की सहूलत का बड़ा फुकदान नजर आया। शहर हैदराबाद में तेलुगु देशम पार्टी के नायब सदर अली बिन अब्दुल्ला मस्कती ने आज अपनी एक प्रेस मीट में सारे मुल्क में जहां जहां भी इंतखाबात हो रहे हैं वहां की आवाम से गुजारिश की कि बीजेपी पार्टी ने अपने बिना सर पैर के मुतनाज़ा सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स के तहत जब आवाम के किसी भी डॉक्यूमेंट को काबिल कबूल नहीं बतलाती है तो लोग उसे वोट देकर क्यों जिताएं। लिहाजा इन्होंने सारे मुल्क की आवाम से पुरजोर अपील की कि ख़ास तौर पर बीजेपी पार्टी को वोट ना दें और साथ में बीजेपी पार्टी की साबिक़ा चालाकियों का भी तस्करा करते हुए इन्होंने बतलाया कि जहां जहां भी ईवीएम इस्तेमाल में लाई जा रही हैं उन पर कड़ी नज़रें रखें और अगर बैलेट पेपर इस्तेमाल में लाए जा रहे हों तो जहां भी ये जमा करवाए जाएंगे उन इलाकों की कड़ी निगरानी करें, क्योंकि बीजेपी अब मुल्क में अंग्रेज़ों वाला माहौल पैदा करने में कामयाब हो गई है और आवाम को एक बार फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हिंदुस्तान पर में जहाँ पर भी इलेक्शन चल रहे हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग बीजेपी को वोट नहीं डालें, क्योंकि बीजेपी को वोटर आईडी से ताल्लुक़ नहीं है, आधार कार्ड से ताल्लुक़ नहीं है, पासपोर्ट से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर उनको वोट डाल के फायदा नहीं है। बीजेपी को हटाना है, क्योंकि ये लोग आज हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखे हैं और साथ ही साथ हर जो चीज असल चीज को जो छोड़कर दूसरे मुद्दों पर लाकर एनआरसी और एनपीआर सीए जो लाके कानून लाना चाह रहे हैं और कानून जो आ गया है, इसके बरखिलाफ हम लोग बीजेपी को बायकॉट करेंगे।
ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये खतरे की घंटी है। इन लोग के ऊपर भी BC हो दो, SC हो दो, ST हो दो, सबके ऊपर असर पड़ने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान भर में इनके ऊपर असर, सबके ऊपर असर पड़ने वाला है। और ये कानून जो है, ये आने से आप लोगों का जो कोटा है, कोटा सिस्टम है, वो भी पूरा बर्खास्त हो जाएगा और इससे पूरा को नुकसान है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि जितने भी हिंदुस्तान में जहां पर भी इलेक्शन हो रहा है वहां पर बीजेपी का बायकॉट करे और जो भी दूसरी पार्टी, जो भी सेकुलर पार्टी है, उसको वोट डाल के जिताइए। शुक्रिया। तेलंगाना के जिले महबूबनगर के मंडल जड़चल्ला की कौमी सड़क पर वाक़े मशहूर आशियाना होटल के पास आज अचानक सैकड़ों मुकामी लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी हुकूमत के मुल्क को तबाह करने वाले कई कवानीन में शामिल CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में फ्लश एहतजाज किया। जबकि दूसरी तरफ तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात वाले माहौल में बीजेपी MP के हुदूद वाले आदिलाबाद के कई मुआवजात में कर्फ्यू चल रहा है। आ गई, चलो पूरी लंबी लोग आते हैं, पूरा आशीर्वाद। हाँ। TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने आज TRS भवन से एक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी अजलाओं के बल्दियाती उम्मीदवारों और इंचार्ज बनाए जाने वाले MLA से बातचीत करते हुए अब तक की कारकर्दगी का जायजा लिया और आगे की हिकमत अमली में सभी को बहुत सारी हिदायत जारी की। जिले निर्मल के गड़बड़सदा टाउन भैंसे में आज सूरत हाल पुरअमन रही और हालात बड़ी तेजी के साथ मामूल की तरफ लौट रहे हैं। पुलिस का अलाददार हनुस टाउन में कैंप किए हुए हैं और दफा 144 नाफिजुल अमल है। 3 अजला में इंटरनेट सर्विस ताहाल बहाल नहीं हुई है। वाज़ेह है कि इतवार को फूट पड़े फसाद में 11 अफराद जख्मी हो गए थे और इमलाक का भारी नुकसान हुआ था। मुतासरीन की अक्सरियत मुसलमानों की ही है। तफा तमाशा यह है कि पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां भी जो की गई हैं उनमें मुसलमानों की ही ज्यादा है।
जेल में कैद आरजेडी के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव आज चारा इस्काम के 5वें केस में रांची के खुसूसी सीबीआई अदालत में हाजिर हुए। लालू प्रसाद के खिलाफ भागलपुर में भी एक और छठा केस चल रहा है। सीबीआई के खुसूसी जज सदाशिव कुमार शाशी ने 3 घंटों तक लालू प्रसाद से 34 सवाल किए। सीबीआई के वकील ने मुकदमे की समाअत के बाद अखबारी नुमाइंदों को यह बात बताई। वाज़ेह है कि सीबीआई की मुख्तलिफ अदालतों ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 4 अलग अलग केसेस में 3.5 साल से लेकर 14 साल तक की सजा सुनाई है और वो दिसंबर 2017 से जेल में है। सरेदस्त उन्हें राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रखा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मुंबई हाईकोर्ट ने आज वाडिया हॉस्पिटल की माल इमदाद न करने पर कड़ी तनकीद की और रियासती हुकूमत से पूछा कि उसके पास मुजस्सम में तामीर करने रकम है, लेकिन सेहत आमा पर खर्च करने के लिए एक भी पैसा क्यों नहीं है। जस्टिस एस.सी. धर्माधिकारी और आरचित छागला पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 22 जरमाई वाडिया हॉस्पिटल और नौरोज जी वाडिया हॉस्पिटल के लिए ग्रांट अदा करने के लिए दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए ये रिमार्क किए। यह दवाखाना बम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है। सरकारी वकील गिरीश गोडबले ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने हंगामी फंड से 24 करोड़ रुपए जारी किए। वाडिया मैटरनिटी हॉस्पिटल को हुकूमत अंदरून 3 हफ्ते एक मुश्त रकम जारी कर देगी। अदालत ने सरकारी वकील के बयान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि यह रकम कल तक जारी कर दी जानी चाहिए। जस्टिस धर्म अधिकारी ने कहा कि हुकूमत सरदार पटेल से ऊंचा मुजस्समा अम्बेडकर का बनाने जा रही है। इसके लिए हुकूमत के पास पैसे भी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई पैसा नहीं है जिनके लिए अम्बेडकर ने अपनी सारी जिंदगी जद्दोजहद की। अदालत ने पूछा कि क्या मुजस्समों से अवाम का इलाज हो सकता है। समाजी जहेदकार और रजाकाराना तंजीम परी की बानी योगिता भायाना ने निर्भया अस्मत रेजी केस के मुल्ज़िमीन को फांसी दिए जाने के दिन को यौम इंसदाद अस्मत रेजी मनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को एक मकतूब भी रवाना किया है। उन्होंने कहा कि फांसी दिए जाने के बाद से मुल्क में एक नए दौर का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि चारों मुल्ज़िमीन को एक ही दिन में सजा देना मुल्क का पहला वाक़या होगा। भयाना ने मरकजी वजारत इत्तलात व नशरियात से भी फांसी दिए जाने के मंजर को लाइव पेश करने की मांग की है। मुंबई और भुवनेश्वर के दरमियान चलने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन के आज पटरियों से उतर जाने के नतीजे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है, जहां उनकी हालत बेहतर बताई जाती है। यह हादसा सुबह 7 बजे उड़ीसा के शहर कटक के करीब पेश आया। धुंध और गहरी कोहर की वजह से यह हादसा पेश आया है। इस रूट पर 5 ट्रेनों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। उनमें पुरी और रोरकेला के दरमियान चलाई जाने वाली एक्सप्रेस, पुरी दुर्ग एक्सप्रेस, पुरी रोरकेला एक्सप्रेस, पुरी दुर्ग एक्सप्रेस, राजा रानी एक्सप्रेस वगैरह शामिल है।